स्टार्ट। ठीक है, तो आज आप लोग देखेंगे एक दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। इससे पहले भी हमने आपको बताया है ना। चर क्या होते हैं? जिनका मान बदलता रहे, जैसे x, y, z ये सब क्या है? चर है। तो ये समीकरण जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनका रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में, है ना। जहाँ a, b और c इनको बोलते हैं अचर। क्या बोलते हैं? अचर, कांस्टेंट। और बाकी जो x, y बचते हैं इनको क्या बोलते हैं? चर। अब चूंकि इसमें दो हैं, एक x है दूसरा y है, इसी वजह से इसको बोलते हैं दो चर वाला। क्या बोलते हैं? दो चर वाला। अब इसमें x की कोई पावर नहीं लगी है, एक पावर है, y की भी एक ही पावर है। जहां कोई पावर नहीं लगी होती उसे बोलते हैं सिंगल पावर, एक पावर। तो जब एक पावर होती है उसे बोलते हैं रैखिक। क्या बोलते हैं? रैखिक। तो समझ में आया? दो चर मतलब x, y दो चर है और पावर एक है, इसी वजह से रैखिक है। जब भी हम इनका ग्राफ खींचेंगे तो हमेशा एक सरल रेखा आएगी। क्या आएगी? एक सरल रेखा। इसी वजह से इनको बोलते हैं रैखिक। क्या बोलते हैं? रैखिक। तो ऐसा समीकरण जिसमें चर दो हो और ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा बने उनको कहते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। क्या कहते हैं? दो चर वाला रैखिक समीकरण। समझ गए? जैसे ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब a की जगह मैं कुछ भी रख देता हूँ, जैसे मैं 5 रख दूं, 5x प्लस b की जगह भी कुछ भी रख देता हूँ, जैसे 6 रख दिया, तो 6y। c की जगह मान लीजिए मैंने 7 रख दिया, तो 5x प्लस 7 6y और प्लस 7 बराबर 0 हो जाएगा एक रैखिक समीकरण। क्या हो जाएगा? ठीक है, जिसमें a बराबर कितना है? 5 और b बराबर कितना है? 6 और c बराबर कितना है? 7। क्या है? 7। और अगर ये दो समीकरण हो जाए, मान लीजिए कोई एक और मैं समीकरण मान लूं 4x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0। ये दो समीकरण हो गए। तो आप में सवाल आता है कि ये दो अगर रैखिक समीकरण है तो इसमें x, y के मान निकालिए। अब इस x, y के मान निकालने की हमारे पास कितनी विधियां हैं? 4, है ना। 4, जिनमें से पहले आपने विधियां देखी थी, कौन सी विधि थी? ग्राफ विधि, है ना। कौन सी थी? ग्राफ विधि। और दूसरी विधि कौन सी है? दूसरी विधि है विलोपन। कौन सी है? विलोपन, जिसमें हम x को काट देते थे उसे क्या बोलते हैं? विलोपन विधि, है ना। जिसमें x को बराबर कर देते थे, वो कट जाता था, तो क्या बोलते हैं? उसको विलोपन विधि। और तीसरी विधि जो हमारे पास है वो है विस्थापन विधि। क्या है? विस्थापन विधि। और चौथी जो विधि है उसका नाम है वज्रगुणन विधि। क्या नाम है? वज्रगुणन विधि। क्या नाम है? वज्रगुणन। बस आपके जो बोर्ड में है इन्हीं चारों से सवाल आते हैं। एक तो इससे ग्राफ विधि से, और दूसरा इससे विलोपन से, और तीसरा विस्थापन, और चौथा क्या है? वज्रगुणन। जिनमें से आप ये देख चुके हैं, ये देख चुके हैं, विस्थापन अभी हमको देखना है ना। ठीक है, तो मान लेते हैं यही समीकरण दो हैं जो मैंने आपको लिखा है। तो आप देखेंगे क्या इनमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर है कि बराबर नहीं है? बताइए। नहीं, मतलब है ये दो समीकरण मेरे पास है, 5x प्लस 6y प्लस 7 बराबर 0, 4x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0। तो जब आपको चेक करना होगा कि इनका हल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो आप क्या करेंगे? मान लेता हूं मैं इसे मान लूं समीकरण 1 और इसे क्या मान लूं? 2। तो आप क्या लिखते हो कि समीकरण 1 की क्या लिखते हो? समीकरण 1 की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, है ना। तो जब तुलना करोगे तो a1 बराबर कितना आएगा? बताओ मुझे। a1 बराबर 5, a2 बराबर 4, अभी b1 ही लिखते हैं। b1 बराबर कितना आएगा? 6, c1 बराबर कितना आएगा? 7, a2 बराबर कितना है? 4, b2 बराबर कितना है? 3 और c2 बराबर कितना है? 2। तो आप देखोगे यहाँ पर a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं है।
है ना। ये 5 बटे क्या है 4 है और ये क्या है 6 बटे 3। 6 बटे 3 का मतलब 2 है, तो बराबर नहीं है, मतलब इस वाले समीकरण का हल निकाला जा सकता है दोनों में से किसी भी विधि से। इन चारों विधि से, ग्राफ विधि से भी निकाला जा सकता है, विलोपन से भी और विस्थापन से भी और ब्रजगुणन विधि से भी निकाला जा सकता है ना। तो हम लोग देख लेते हैं इनमें से कोई एक विधि, है ना। जैसे मान लेते हैं मुझे विलोपन ही देखना है, क्या देखना है विलोपन विधि। तो विलोपन विधि से अब इसका हल मैं निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा? सबसे पहले आप देखेंगे समीकरण 1 में यहाँ x को मुझे विलोप करना है। x यहाँ 5 है और यहाँ x कितना है 4, तो यहाँ मुझे 20 कर देना, 5 चौके 20 और यहाँ भी 20 कर देना। तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 को किससे गुणा करूंगा 4 से, ठीक है, तथा समीकरण सेकंड को किससे गुणा करूंगा 5 से गुणा करने पर, गुणा करके उसके बाद मैं क्या कर दूं, घटा दूं, समीकरण 1 से घटाने पर, है ना भाई। तो जैसे मैंने गुणा किया, इसको किससे गुणा करना है मुझे 4 से। देखो इसके पहले 4 है, इसके पहले 5 है, तो मैं अगर इसको 5 से गुणा कर दूंगा तो 20 हो जाएगा, 4 से गुणा कर दूंगा तो 20 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 20x, क्योंकि 4 से गुणा कर 4 बच्चे 20, 4 छंग 24y और 4 से 28 बराबर 0। इधर भी गुणा कर दीजिए, 5 से 5 चौको 20 एक 15y 10 बराबर 0। ठीक है, अब घटा रहा हूं इनको। या जब घटाया जाता है तो चिन्ह बदल जाते हैं जी। इसके पहले प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस ए भी माइनस, ये प्लस ए भी माइनस। अब ये देखो कट गया, इसी को बोलते हैं विलोपन। क्या बोलते हैं विलोपन। ये अभी देखो x इसमें गायब हो गया, अब बचेगा y। 24 में से 15 गया, कितना बचेगा 9। कितना बचेगा 9। ये बचेगा 9y। 9y प्लस का आएगा क्योंकि 24 बड़ा है और 15 क्या है छोटा। इधर 28 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 8 बराबर 18 बराबर 0। अब मैं लिखूंगा 9y बराबर, इसको इधर लिख दूंगा -18। 9y बराबर क्या हो जाएगा -18, तो y बराबर हो जाएगा -18 बटे 9 और 18 को से बात करोगे। अब देखो y का मान मेरा 1 मिल गया, -2 क्या मिला -2। अब इस -2 को मैं समीकरण 1 में रख दूंगा तो मुझे x का मान मिल जाएगा। तो अब मैं क्या लिखूंगा, y का मान समीकरण किसमें रखूंगे 1 में रखने पर। तो 1 में रख दो भाई। 1 मेरे पास क्या है 5x प्लस 6y। अब y की जगह मैं क्या रखूंगा -2 प्लस 7 बराबर 0। तो हो जाएगा 5x 6 दूनी कितने हो जाएंगे 12 प्लस 7 बराबर 0 5x। अब भाई यहाँ जरा देखो, यहाँ -12 है और यहाँ क्या है प्लस का 7 है, तो क्या बचेगा माइनस का 5। क्या बचेगा -5 बराबर 0। अब इसको इधर भेज दोगे तो प्लस का हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 5 बटे 5 से 5 गया, कितना बचा 1। तो मेरे मान क्या हो जाएंगे x बराबर 1 यही मेरे क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे, और यही समीकरण के क्या हो जाएंगे। ये है विलोपन विधि। क्या है विलोपन विधि, ठीक है। अब हम चेक करेंगे विस्थापन विधि। क्या देखेंगे इसी समीकरण की, इसे मिटा दो। अब देखते हैं विस्थापन विधि। है थोड़ा ध्यान से फिर विस्थापन को देखना आप लोग। विस्थापन में क्या होता है, एक का मान विस्थापित करके दूसरे में रख दिया जाता है, उसमें गुणा नहीं करना होता। जैसे ये मेरा समीकरण 1 था और ये मेरा क्या था समीकरण 2। तो मैं समीकरण 1 से अभी हल करूंगा। क्या लिखूंगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। एक मेरे पास क्या है ठीक। अब इधर मैं एक चर रखूंगा, चाहे x रखूं और चाहे क्या रखूं y रखूं, कोई एक चीज रखूंगा, चाहे x रखूं और चाहे क्या रखूं y। मान लेता हूं अगर मैं इधर x रखूंगा तो y का मान निकलेगा,
अगर y रखूंगा तो x का मान निकलेगा, तो x ही रख लेता हूँ। अब यहाँ से देखो 5x है, बाकी सबको उधर भेज दो, जब इधर जाएगा तो हो जाएगा -6y, ये इधर जाएगा तो क्या बचेगा, ये होगा -6y -7। ठीक, अब यहाँ से x बराबर हो जाएगा -6y -7 बटे 5 होगा। ठीक, अब इसे मान लो समीकरण 2, क्या मान लो समीकरण 2। अब समीकरण 3, क्योंकि 2 ऑलरेडी हम मान चुके हैं, अब ये समीकरण 3 हुआ। समीकरण 3 का मान आपको 2 में रखना है। लिखिए समीकरण 3 से x का मान किसमें रख देना है, समीकरण 2 में रख देना है। 2 में रखने पर ये कौन सी है विधि भाई, प्रतिस्थापन या विस्थापन है ना, प्रतिस्थापित कर रहा हूं मैं। अब देखो x का मान यहाँ से y के फॉर्म में आ गया, अब इसे प्रतिस्थापित करके यहाँ रख दूंगा बस। तो ये मेरा समीकरण दूसरा क्या है, 4x है प्लस क्या लिखा है 3y, क्या लिखा है y की जगह मैं ये लिख दूंगा पूरा -6y -7 बटे 5 प्लस 2 बराबर 0। ये है, अरे x की जगह रखना था, उल्टा हो गया थोड़ा, किसकी जगह रखना था, x की जगह भाई, 4x की जगह रखूंगा ना। ये x का मान आया है -6y -7 बटे 5 और प्लस, अब ठीक है, प्लस 2 बराबर 0 है ना भाई। 4x था ना, तो x की जगह रखो। अब देखो ये पूरा समीकरण y के फॉर्म में हो गया, तो अब यहाँ से अगर मैं इसको हल करूंगा तो y का मान निकल जाएगा आराम से। अब देखो क्या निकलेगा बताओ, ये गुणा कर दो, 4 छंग 24y -4 बटे 28 बटे 5 प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0। अब शेष को मैं इधर हल कर दूं तो इधर क्या हो जाएगा बताओ मुझे। 5 को मुझे अगर इधर भेजना तो सबसे 5 को गुणा कर दूं, ठीक है। तो ये माइनस क्या है 24y, ये -28 है, 5 के क्या हो जाएगा और 5 दूनी, ये पूरे के बटे क्या आ जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, फिर ये 5 को जब 0 के बराबर कर दूंगा तो 0 हो जाएगा, इसका अभी कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ मैं बराबर क्या लिख दूंगा, अब y वाले एक तरफ लिख लो, ये 24 और ये 15, तो -24y और प्लस 15y, और बाकी जो कांस्टेंट है यानी कि अचर है इसे इधर ले आओ। ये 28 इधर जाएगा, माइनस का है तो प्लस, और ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा 28 में से 10 गया, कितना बचा 18 बच गया। और इधर 24 में से प्लस का माइनस का 9y बराबर 18, तो y बराबर हो जाएगा 18 बटे 9, वो भी माइनस का, तो 18 में से 9 गया, कितना आया देखो, मान पहले में भी -2 आया था, इस विधि में भी क्या आया है -2। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये जो y का मान है इसे किस में रख देना है, समीकरण 1 में। तो आपको लिखना है y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखना है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा बताइए मुझे। जब 1 में रखोगे तो क्या हो जाएगा, एक क्या दिया है इधर मैं लिख दूं दोबारा है। एक समीकरण क्या है मेरे पास 5x प्लस 6y, y की जगह क्या रख देना है -2 प्लस 7 बराबर 0। ये हो जाएगा 5x 6 दूनी प्लस 7 बराबर, तो 5x से क्या हो जाएगा 12 में से 7 गया, कितना बचा माइनस का 5 बराबर, तो 5x बराबर 5, x बराबर 5 बटे 5। अब देखो x के भी वही मान आ गए, क्या क्या है बताइए, x बराबर 1 और y बराबर 2, तो ये आपके क्या हो जाएंगे 2 मैथड, कितने हो जाएंगे 2 मैथड, मतलब स्टार्ट कर दीजिए।